जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर और इसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसमें है बेसिक कंसेप्ट्स। बुनियादी चीज़ें हम देखेंगे कि किन किन चीज़ों से जो है केमिस्ट्री मिलकर बनी है, उसको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 में। तो चलते हैं, सबसे पहले हम केमिस्ट्री को डिफाइन कर लेते हैं, केमिस्ट्री की डेफिनेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है केमिस्ट्री के कि मादा और उसकी हालत का जो मुताला है ये कहलाती है सारी केमिस्ट्री। मादे को हमने तोड़ना है, तोड़ कर देखना है कि वो किस चीज़ से मिलकर बना है, उसकी सारी कंपोजिशन को जो है हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। और इसमें हम सबसे पहले देखते चलें कि मैटर क्या है। मादा हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मैस हो और उसको रखने के लिए जगह की ज़रूरत हो, जगह को ऑक्युपाई करे, हम उसको नाम देते हैं मैटर। तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उन सब का कुछ ना कुछ मैस भी है और उनको रखने के लिए जगह की भी ज़रूरत होती है। इसका मतलब है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीज़ें मैटर हैं। अब उसको हमने तोड़ के देखना है कि वो किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है और उसकी कितनी टाइप से, ये सारा कुछ डिटेल जो है हम केमिस्ट्री में देखते हैं। अब मैटर की जो है हमने दो चीज़ें देखनी है। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ मैटर और दूसरी जो चीज़ है वो है स्टेट ऑफ मैटर। अब इन दोनों में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि टाइप्स ऑफ मैटर क्या है और स्टेट ऑफ मैटर क्या है। तो ये मैं बताता चलूँ, जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो 4 स्टेट्स हैं। नंबर 1 सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ये जो हैं ये स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। उसके बाद हैं टाइप्स ऑफ मैटर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैटर। जो मैटर है, मादा है, ये 2 तरह का हो सकता है। या तो ये प्योर मैटर हो सकता है या फिर इम्प्योर मैटर हो सकता है। जो प्योर मैटर है, खालिश मादा है, उसको हम नाम देते हैं शय का, यानी कि सब्सटेंस का। और जो इम्प्योर मैटर है उसको हम नाम देते हैं मिक्सचर का। हम यहाँ पर सब्सटेंस को डिस्कस करते हैं, मिक्सचर को जाकर हम चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस करेंगे। अब जो ये प्योर मैटर है ये इसको हम नाम देते हैं सब्सटेंस का। और सब्सटेंस को अगर हम डिवाइड करें तो ये 2 चीज़ों से मिलकर बना हो सकता है। या तो ये एलिमेंट हो सकता है या फिर ये कंपाउंड हो सकता है। और अगर हम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल देखें कि एलिमेंट किस चीज़ से मिलकर बना है, तो हम देखते हैं कि एलिमेंट जो है वो एटम से मिलकर बना है। जबकि कंपाउंड को देखें तो कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, या तो कोवलेंट कंपाउंड हो सकते हैं या फिर आयोनिक कंपाउंड हो सकते हैं। जो कोवलेंट कंपाउंड होता है इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो है मॉलिक्यूल, और जो आयोनिक कंपाउंड है इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो आयन है। चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हमने जो सबसे पहले चीज़ डिस्कस करनी है वो है एटम के बारे में। एटम के बाद जो दूसरी चीज़ है वो मॉलिक्यूल, और इसी तरह फिर आयन, और फिर फर्दर आगे जाके जो है हम मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ एक जो ओवर रिव्यू है केमिस्ट्री के बारे में मैंने वो दिया है। अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं एटम को। तो एटम के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रीक फिलोसफर्स का क्या कहना है। ग्रीक फिलोसफर्स, तो ग्रीक फिलोसफर में से भी सबसे पहले जो हैं, अगर मैं साइंटिस्ट का नाम लिखूं डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस का हम नजरिया देखते हैं कि एटम के बारे में डेमोक्रेटस का क्या कहना है। तो सबसे पहले जो है ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रेटस ने एटम के बारे में कहा था, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड इनडिविजिबल पार्टिकल। एटम इज an indivisible particle of matter, या फिर मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल विच इज कॉल्ड एटम। तो डेमोक्रेटस ने कहा था कि जो मादा है, मादे का जो नाकाबिले तकसीम जरा बच जाता है उसे हम नाम देते हैं एटम का। ये डेमोक्रेटस ने बताया था। मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ कैसे। फर्ज करें ये मेरे पास एक आयरन का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है। इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ये छोटे छोटे, फिर इसका एक हिस्सा पकड़ते हैं, इसको डिवाइड करते हैं मजीद। इसी तरह मैं अगर इसको तोड़ता जाऊं एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाऊं कि मजीद इसको डिवाइड ना किया जा सकता हो, तकसीम ना किया जा सकता हो, तो वो होगा इसका इंडिविजिबल जरा। फर्ज करें ये जिसको मैं आगे तकसीम नहीं कर सकता, आयरन का, तो ये आयरन का एक एटम होगा। तो यही जो है डेमोक्रेटस ने बताया था कि जो एटम है वो किसी मादे का इंडिविजिबल पार्टिकल होता है, नाकाबिले तकसीम जर होता है। तो ये एटम के बारे में जो बताया था डेमोक्रेटस ने। उसके बाद ये एटम नाम कहाँ से आया इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो एक इंडिविजिबल पार्टिकल हम बात कर रहे हैं, इंडिविजिबल पार्टिकल, उस टाइम
इंडिविजिबल पार्टिकल को डेमोक्रेटस ने नाम दिया था एटमॉस का, और एटमॉस का मतलब ही इंडिविजिबल पार्टिकल होता है। एटमॉस से फिर बाद में नाम रख लिया गया एटम। इसका मतलब है सबसे पहले जो नाम रखा गया एटम का वो एटमॉस था, बाद में एटमॉस से एटम को डिराइव किया गया। और एटमॉस का क्या मतलब होता है? इंडिविजिबल पार्टिकल। तो ये नजरिया था सबसे पहले डेमोक्रेटस का। उसके बाद दूसरे नजरिए के बारे में देखते हैं कि उसके बाद कौन सा साइंटिस्ट आता है जिसने और क्या बताया एटम के बारे में। तो डेमोक्रेटस के बाद जो साइंटिस्ट हैं वो है जॉन डाल्टन। अब डेमोक्रेटस ने बताया था कि जो एटम है ये एक इंडिविजिबल पार्टिकल है किसी मैटर का, जबकि जॉन डाल्टन ने कहा कि एटम इज कंपोज्ड ऑफ एन एलिमेंट, सॉरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एन एलिमेंट, कि जो मादा है वो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, जबकि डेमोक्रेटस ने बताया था कि जो मैटर है ये एक इंडिविजिबल पार्टिकल एटम से मिलकर बनाता है। तो जॉन डाल्टन की डेफिनेशन लिख लेते हैं जो उसने बताई। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट, कि ये एलिमेंट से मिलकर बना हो सकता है। अब एलिमेंट के बारे में उसने क्या बताया? उसने कहा कि अगर कोई एटम एक जैसे एलिमेंट का होगा तो उनकी प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होंगी। नंबर 1, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। और दूसरी बात इसने क्या की कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब ये बात समझने वाली है जॉन डाल्टन की कि मादा जो है वो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। आगे उसने कहा कि जो एक जैसे एलिमेंट के एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होंगी, जबकि जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। अब इस बात को समझते हैं कि फर्ज करेंगे मैंने एक एलिमेंट लिया है आयरन का। अब ये सारा जो आयरन है ये एक जैसे एलिमेंट से मिलकर बना है। सारे एलिमेंट कौन से हैं? आयरन के। अब इसको अगर मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा तो जो ये वाला पार्ट होगा, जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी इसकी भी प्रॉपर्टीज वही होगी। मतलब इसको मैं जितना डिवाइड करता जाऊं, इसके एटम सारे में अलग कर लूं तो हर एटम की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, क्योंकि ये जो एटम है ये सेम एलिमेंट के हैं। इसी तरह अगर मैं कोई ऐसा एलिमेंट लेता हूँ, जो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना हो, सोडियम से और क्लोरीन से, तो जब इनको मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो सोडियम की प्रॉपर्टीज अलग होंगी क्योंकि ये एक डिफरेंट एलिमेंट है, जबकि अगर क्लोरीन की बात करूं तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। जैसे कि सोडियम को हम वाटर में डिजोल्व करें तो वाटर में हल करने पर जो पानी है वो आग पकड़ लेता है, जबकि क्लोरीन है वो अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। तो एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये 2 बातें आपने इसमें जरूर याद रखनी है। उसके बाद हम चलते हैं अब